हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने वाले हैं। हमें यहाँ पे गिवन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल हेड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग ह्यूरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। मीन्स हमें यहाँ पे कोई एक स्कूल सिग्नल बोर्ड हमें दिया है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है, और उनकी सभी साइड्स ए हैं, है ना। तो हमने डायरेक्ट इक्विलेटरल फार्मूला नहीं यूज़ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हमें ह्यूरोन्स फार्मूला यूज़ करके पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन्स कोई सिग्नल बोर्ड आप देखोगे, स्कूल सिग्नल बोर्ड, कौन सा क्वेश्चन नंबर है तो इसको हम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। स्कूल बोर्ड मीन्स जो सिग्नल बोर्ड मीन्स ऐसे होता है, बना होता है ना, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है, ऐसे बना होता है जो भी आपका स्कूल बोर्ड ऐसे। इसका कुछ नाम हम दे देते हैं इस शेप में, स्कूल अहेड हम शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा ऐसे बना होता है, ठीक है। तो इसकी सभी साइड आपको दिया है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ठीक है। ये सभी साइड ए हैं, तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है बाय पेरीमीटर और ह्यूरोन्स फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो जो जो गिवन है हमें राइट करेंगे यहाँ पर, गिवन each side of ट्रायंगल इज इक्वल टू ए। इसमें सभी साइड क्या है, ट्रायंगल के ए हैं, है ना। सो अब सभी साइड ए हैं, तो हम और भी हमें गिवन है, आप देखोगे इसका पेरीमीटर भी गिवन है हमें, है ना। तो इस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। तो अगर सभी साइड गिवन है तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, मीन्स ए प्लस ए आपका कितना हो गया, 3a हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब इसके साथ ही हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। नाउ सेमी पेरीमीटर मीन्स एस, आपको पता ही होगा, है ना। सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, यानी 3a अपन क्या हो जाता है, 2 होता है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर को हम लोग क्या, ये एस से इंडिकेट करते हैं, मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हमें ह्यूरोन्स फार्मूला पता है, ह्यूरोन्स फार्मूला हम यूज करेंगे, ऐसे क्या होता है, एस इंटू एस, और इस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब इनको हमने अभी सॉल्व किया है, एस की वैल्यू यहाँ पुटअप कर लो, तो 3a/2 हो गया। यहाँ पे भी एस की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो एक मिनट, यहाँ हम एस की वैल्यू पुटअप नहीं करते हैं, हमारा और भी इजी इसको हम कर सकते हैं, इसको एस रहने देते हैं, एस माइनस ए करते हैं, और देखो हमारा सभी साइड इक्वल है ना, तो बी की भी वैल्यू हमारा ए ही है, ये भी ए ही है, तो राइट करते हैं
एस माइनस ए, ये भी क्या हो जाएगा हमारा एस माइनस ए ही, सभी साइड इक्वल है ना, ये सभी साइड इक्वल है तो हम क्या रखेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो इनका सेम है तो दो का पेयर बन गया, तो एक हमारा रूट से बाहर हो जाएगा, मीन्स एस माइनस ए ऐसे रूट से बाहर हुआ तो क्या बन गया हमारा एस इंटू एस माइनस ए हो गया। अब यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। चलो तो एस की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 3a/2 माइनस ए ही रहने देंगे। अगेन यहाँ से एस की वैल्यू 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ये ए की वैल्यू ए ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम आप लोगे ऐसे 3a, जब एलसीएम आप इसका ले लोगे स्टेप वाइज 3a, चलो हम एलसीएम भी लेकर के दिखाते हैं। ए अपन खुद से 1 कर सकते हैं ऐसे, सिमिलरली यहाँ से भी 3a/2, इसमें भी ऐसे 3a/2 माइनस a/1 हम कर सकते हैं, है ना। होगा क्या, आप इनका एलसीएम लोगे ऐसे 2 हो गया 3a माइनस 2a। सिमिलरली इसमें भी हम वही काम करेंगे 3a/2, इनका भी एलसीएम हमें ले लेना है यहाँ से, तो देखो 2 हो गया 3a माइनस 2a। अभी इनको सॉल्व करेंगे, हमारा a/2 रूट 3a/2 इंटू a/2 आ गया, ठीक है। इनको हम थोड़ा अरेंज करेंगे, a/2 रूट, इसको 3 इंटू a/2 इंटू a/2 हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 का पेयर बन गया ये ना, अब यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा a/2, ठीक है, इंटू a/2 रूट में क्या बचा, केवल 3 बचा। अब a का a में मल्टीप्लाई कितना हो गया, a² 2 का 2 में 4 और रूट 3। आप देखोगे हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला भी होता है, तो ये हमने एरिया निकाला, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला भी हमारा बन गया, ठीक है ना। अब देखो, अब जितने भी, अब इसको और इसके साथ हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आप बुक में देखोगे तो ये हमें 180 सेंटीमीटर गिवन है, आप देख लो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 180 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी ऊपर हमने फाइंड आउट किया, ये पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया है, मीन्स कितना 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/3, तो a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 60। तो आप देखो a इज इक्वल टू 60 आ गया, मीन्स सभी साइड हमारे कितने हो गए 60, यानी 60 सेंटीमीटर सभी साइड्स हो गए, सभी साइड्स हमारे 60 सेंटीमीटर, यानी a इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अभी ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो a² रूट 3/4, यहाँ से a² की वैल्यू 60 ले लेना है, 60 का स्क्वायर/4 रूट कितना 3, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से तो देखो ये कितना था हमारा 60 है ना,
60 का स्क्वायर करेंगे, 6 इधर 36 और 2 जीरो भी 2 टाइम राइट करेंगे। अपान ये हो गया 4 और यहाँ पे √3 हो गया ना। इसकल टू इसको सॉल्व कर लो, 4 9 जा हो गया और ये 9 2 जीरो है √3। इतना आपका आंसर हो गया एरिया। आप चाहो तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, किसकी, √3 की वैल्यू रख करके। √3 की वैल्यू 1.732 रख करके भी हम आगे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो।